नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर टीवी पर यह खबर सुनते हैं कि भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और दोनों देशों की सेनाएं भी कई बार आमने सामने आ जाती है। ये बात सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों पर लागू होती है और दो देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कोई डिस्प्यूट होना ये बड़ी आम बात है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत में ही किसी दो राज्य के बीच में ऐसा कुछ हो तो जी हाँ, सही सुना आपने। भारत के ही कई राज्य ऐसे हैं जिनके बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। इन सारे डिस्प्यूट्स में से एक डिस्प्यूट इन दिनों न्यूज में काफी चल रहा है और वो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट। तो आज हम जानने वाले हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आजादी के कुछ साल बाद से। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में विविध भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी मातृभाषा उनकी आइडेंटिटी बन चुकी थी उस वक्त। तो इसी वजह से आजादी के बाद कुछ राज्यों में भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांगे हो रही थी और इसके लिए कई जगहों पर आंदोलन भी हो रहे थे। भारत सरकार शुरू में तो भाषा के आधार पर राज्यों को रीऑर्गेनाइज करने को सहमत नहीं थी, लेकिन फिर फाइनली काफी प्रोटेस्ट होने की वजह से भारत सरकार ने अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया आंध्र राज्य को उस वक्त के मद्रास राज्य में से कुछ तेलुगु बोलने वाले एरियाज को अलग करके बनाया गया था। इसके बाद देश के कई हिस्सों से भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांगे उठने लगी। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर 1953 को एक कमीशन बनाया गया जिसे फजल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का हेतु था भारत के राज्यों को किस तरह से रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है इसके बारे में सजेशंस देना। फिर इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 1956 में एक कानून पास किया जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट के मुताबिक राज्यों को भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया गया और टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इस डिस्प्यूट का ओरिजिन 1956 में किए गए इसी रीऑर्गेनाइजेशन में है। 1 नवंबर 1956 के दिन मैसूर को भी एक अलग राज्य बनाया गया जिसका बाद में नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर राज्य के बनने के साथ ही मैसूर और उसके पड़ोस में जो बॉम्बे राज्य था दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। बॉम्बे एक मल्टीलिंगुअल राज्य था, यानी कि यहाँ कई सारी भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जैसे जिले जो कि आज कर्नाटक के पार्ट है उस वक्त बॉम्बे के पार्ट हुआ करते थे। मैसूर राज्य बनने के साथ ही बेलगांव और दूसरे 10 तालुका जो कि बॉम्बे राज्य के पार्ट थे उन्हें मैसूर का पार्ट बना दिया गया। फिर 1 मई 1960 को बॉम्बे को रीऑर्गेनाइज करके इसमें से 2 राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मानना था कि कर्नाटका के 865 गांव और बेलगावी, कारवार और निपानी जैसे एरियाज महाराष्ट्र के पार्ट होने चाहिए क्योंकि इन एरियाज में काफी बड़ी संख्या में मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन कर्नाटक इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उस वक्त महाराष्ट्र में एक नेता थे पांडुरंग महादेव बापट, जिन्हें सेनापति बापट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट इस बॉर्डर इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक कमीशन बनाए। तो महाराष्ट्र सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 1966 को एक कमीशन बनाया जिसे महाजन कमीशन नाम दिया गया। इस कमीशन को हेड कर रहे थे मेहरचंद महाजन जो कि सुप्रीम कोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे वीपी नायक। उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि महाजन कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी महाराष्ट्र उसे पूरी तरह से स्वीकार करेगा। महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1967 को सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया गया था कि कर्नाटक के 264 सिटीज और गांव जिसमें निपानी, नंदगढ़ और खानापुर जैसे एरियाज थे उनको महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया जाए और महाराष्ट्र के 247 गांव जिसमें दक्षिण सोलापुर और अक्कलकोट जैसे एरियाज थे उनको कर्नाटक के साथ जोड़ दिया जाए। इसके अलावा महाजन रिपोर्ट ने यह भी कहा कि बेलगावी जो कि इस पूरे इश्यू का सेंटर था उसे कर्नाटक के साथ ही रहने दिया जाए। इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश तो किया गया लेकिन कभी भी इस पे चर्चा नहीं की गई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस पूरे इश्यू में महाराष्ट्र का मानना यह है कि बेलगावी, कारवार और निपानी जैसे एरियाज में मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इन एरियाज को महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी दिखाता है कि इन एरियाज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी सालों से मराठी में बनाए जाते हैं, तो इस वजह से इन्हें महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ कर्नाटक महाजन कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में लेकर यह मानता है कि बेलगावी पूरी तरह से कर्नाटक का ही पार्ट है जिसमें किसी भी तरह के डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं है। कर्नाटक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 को दिखाते हुए कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है राज्यों के बॉर्डर्स डिसाइड करने की। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 को दिखाते हुए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 2 राज्यों के बीच किसी भी डिस्प्यूट को जज करने की।
जो कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट को कभी लागू ही नहीं किया गया था, ये डिस्प्यूट साल दर साल बढ़ता गया और महाराष्ट्र एकीकरण समिति जैसी पार्टीज इसे एक चुनावी मुद्दा बनाकर उन एरियाज में इलेक्शन लड़ने और जीतने लगे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति को 1948 में बनाया गया था, जिसका इकलौता हेतु था किसी तरह से बेलगावी को महाराष्ट्र में जोड़ना। कर्नाटक के एक एक्टिविस्ट अशोक चंदार्गी के मुताबिक इस इश्यू की वजह से बॉर्डर एरियाज में काफी पॉलिटिकल पोलराइजेशन होने लगा, यानी कि लोग भाषा के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने लगे थे। 2007 में कर्नाटक ने बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा, जिसे एक तरह से कर्नाटक की विधानसभा भी कह सकते हैं, इसे बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक ये बेलगावी पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से बनाने के लिए कर रहा था। ये बिल्डिंग 2012 में बनकर तैयार हुई और तब से लेकर अब तक हर साल कर्नाटक असेंबली अपना विंटर सेशन इस जगह रखती है और जब जब कर्नाटक असेंबली बेलगावी में सेशन रखती है तब हर बार ये बॉर्डर डिस्प्यूट चर्चा का केंद्र बन जाता है, जैसे इस वक्त बना हुआ है। अभी दिसंबर 2022 में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दोनों राज्य के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करके एक ज्वाइंट पैनल बनाने का तय किया है, जिसमें दोनों राज्य के 3-3 मिनिस्टर्स इस पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा 2004 में महाराष्ट्र ने कर्नाटक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी इस इश्यू को लेकर और यह केस आज तक चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट 18 सालों में इस इश्यू पर कोई जजमेंट नहीं दे पाया है। इस इश्यू का पॉलिटिकल पार्टीज अपने चुनावी फायदे के लिए भरपूर इस्तेमाल करती है। तो ये थी इस डिस्प्यूट की पूरी कहानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।